चलिए इस चैप्टर को फिर कंप्लीट करते हैं जहाँ से छोड़ा था हमने। देखिए ये चैप्टर में कहाँ पे छोड़ा था, लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा इस चैप्टर में सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस थ्रू मैट्रिक्स मेथड। देखिए ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, इसमें 3 से 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो चारों के चारों क्वेश्चन मैं वैसे ही कराता हूँ, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए पहला टाइप 1, इसमें जो क्वेश्चन आएगा नॉर्मल आएगा, मतलब जैसे ऑथेंटिक तरीका होता है उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन दी गई है, देखिए क्या है, 2/x माइनस 3/y प्लस 5/z इक्वल टू 11। अगर लिखेंगे 3/x प्लस 2y प्लस 1/y माइनस 4/z माइनस 2/z -5 और -3। देखिए इनको करने का तरीका क्या है, इसके अंदर कितने, पहले तो देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये जो हमें वैल्यू दी गई है ये इन इक्वेशन की दी गई है। ठीक है, पहली चीज क्या हुई, इसके अंदर 3 मैट्रिक्स बनेगी। पहली मैट्रिक्स जो बनेगी वो इन इक्वेशन की वैल्यूज की बनेगी, दूसरी मैट्रिक्स जो बनेगी वो इनकी बनेगी, इन वेरिएबल की, और तीसरी जो मैट्रिक्स बनेगी जो इनके साथ कांस्टेंट्स लगे हुए हैं ये वाले। ठीक है, 3 मैट्रिक्स बनेगी इसके अंदर, मान लेते हैं कि हम। ठीक है, तो एक एक करके मैट्रिक्स पहले बना लेते हैं। देखिए गिवन इक्वेशंस आर एक्सप्रेस्ड एज ax इक्वल टू b। अब देखिए मैंने क्या लिया, ax इक्वल टू b। अब जो a होगा और जो x होगा वो क्या होंगे, और जो b है वो क्या होगा। देखिए b तो वो होंगी जो इन इक्वेशन की वैल्यू आएगी, जैसे 11 -5 और -3। ठीक है, a क्या होगा, a होंगे कांस्टेंट, जैसे 2 3 5 जो इनके साथ लग रखे हैं। ठीक है, कोफिशिएंट जो होगा इनके साथ, वेरिएबल के साथ जो लगे हुए हैं, और x क्या होंगे, x होंगे हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए इनको इक्वेशन को लिख लेते, मैट्रिक्स को लिख लेते। देखिए a क्या आ गई, ये सारे कोफिशिएंट्स वेरिएबल्स के। ठीक है, 2 -3 5, 2 -3 5, 2 वो 3 2 -4 1 1 -2 1 1 -2। अब b क्या होगी, उसमें पहले x लिख लेते हैं। x क्या है, 1/x 1/y और 1/z। ऐसे b क्या है, 11 -5 -3। ठीक है, अब हमें वैल्यू उसमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है वेरिएबल्स की वैल्यू। किसकी, वेरिएबल्स की, x y z। ठीक है, तो यानी कि मुझे किसकी, मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी, मुझे x मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। वो कब निकलेगी, जब वो किसी और अपनी ही जैसी मैट्रिक्स के बराबर आएगी। यानी कितने ऑर्डर की है, देखो 3 रो है और 1 कॉलम है, यानी कि ये मैट्रिक्स किसी और ऐसी एक और मैट्रिक्स होगी जो वो भी 3 रो और 1 कॉलम की होगी, उसके बराबर आएगी, तो x y z की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो हमें सॉल्व कैसे करेंगे, इससे। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें x की वैल्यू निकालनी है, ax इक्वल टू b, यानी क्या लिखेंगे, x इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है,
अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स वो कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, पहले डिटर्मिनेंट निकालते, देखिए डिटर्मिनेंट क्या आएगा। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा मैं दूसरे तरीके से निकालूंगा, पूरे उससे नहीं निकालना, देखना। देखिए कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा लास्ट वाली रो का। ठीक है, क्या निकालूंगा, लास्ट वाली रो का डिटर्मिनेंट निकालूंगा। 3 चौके 12, 12 में से 10 गए, 12 में से 10 गए 2 2। अब देखिए A31, अब यहां से क्या आएगा A32, यानी माइनस के साइन के साथ आएगा जो भी आएगा वो। ठीक है, से छुपा -8, -8 3 पंजे 15। ठीक है, कितना होगा 10 23, यानी प्लस का 23। अब ऐसे इसका देखिए, ये क्या आएगा 3 3, ये था 3 1 और ये था 3 3, यानी ये भी पॉजिटिव रहेगा, यानी कि -2 2 4 3 3 से 9 13। देख लो एक बार, 4 और 3 3 से 9 प्लस, हाँ ठीक है 4 3 3, हाँ ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करो, 23 2 25, क्या आ गया 25 माइनस 26, कितना आ गया -1। पहले मैंने बता दिया था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट ही बोलते हैं ना, या कंसिस्टेंस बोलते हैं, जो भी बोलते हैं देख लो, कंसिस्टेंस। ठीक है, देखिए अब क्या किया जाएगा, डिटरमिनेंट निकल के आ गया। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकालेंगे, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, क्या निकालना है, कोफैक्टर C11 C22 और C33, और पता था उन सबका क्या करना है, ट्रांसपोज। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए, C21 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा C12, और यहाँ पे क्या आएगा C21। यहाँ पर C13 आना चाहिए था, क्या आना चाहिए C13, लेकिन क्या आएगा C31। यहाँ पर क्या आएगा C13। ऐसे ही यहाँ पर क्या आना चाहिए था, C23 वो C32, लेकिन यहाँ पे आएगा C23। यहाँ पर क्या आएगा C32। ठीक है, ये डायरेक्ट। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल के पुट कर ले, इसकी वैल्यू में डायरेक्ट रख रहा हूं, सॉल्व अपने आप करना। देखिए क्या क्या वैल्यूज आएंगी, -0 1 -2, एक मिनट 0, हाँ अब देखो 0 -1 2 2 1 -9 -5 23 13, 2 23 13 -1 -9 -5 0 2 1। देखो एडजॉइंट ये आ गया। अब इसके अंदर, अब ये वाली वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो, यानी कि अब क्या निकालेंगे हम, ए इनवर्स 1/-1, -1 क्या था हमारा डिटर्मिनेंट। अब इस पूरे के मल्टीप्लाई से साथ कर दिया हमने, 0 -1 2 23 13 -9 -5 2 1। ठीक है, अब यहां से वैल्यू निकाल लो ए इनवर्स की। ए इनवर्स क्या आएगा, 0 -2 -1 5 9 1 -2 -23 -13, यही वैल्यूज आएंगी। ठीक है,
ये एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 -2, हाँ ठीक है। अब देखो अब क्या रहेगा, अब हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, हमें मल्टीप्लाई करनी है ए इनवर्स की बी के साथ, ठीक है। तो ऊपर यहां से हटो दे रहा हूं मैं फिर, देखो x इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 0 1 -2, 0 1 -2, -2 -1, 9 5 23 13, 23 13 किससे मल्टीप्लाई करनी है, 11 -5 -3, ठीक है। देखो क्या आएगी वैल्यू इसकी, देखते कितनी आती है। इसकी इससे करो, 0 किससे हुई, -5 -5 प्लस का 6, -5 और प्लस का 6 कितना आएगा 1, ठीक है। ऐसे ही माइनस का 22, 9 5 का 45 प्लस का 1 मिनट 3 गुण 15, 1 चढ़ा हासिल, 3 2 15 11, 3 5 15 3, हाँ देखो इसका इसको माइनस करें कितना है, 6 7, हाँ 6 7, हाँ ठीक। अब इसको माइनस करना है किसमें से, इसमें से कितना आएगा, 15 तो यहीं रहा, 8 यहाँ पे कितना बचा, 9 1 मिनट 1 मिनट रुको, देखो किससे करी, 11 -25 प्लस 39, देखो से कितना आ रहा है 36, और ये 36 इसमें है 39, यानी कि 3 तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, -22 9 5 जा 45, ठीक है। ये कितना आ गया 67 माइनस का, और वो कितना आएगा 3 3 या 9, 3 2 या 6, हाँ वही तो कह रहा हूँ, गलती कैसे हुई देखो, इसकी इससे हुई, इसकी इससे हुई, इसकी इससे हुई, हाँ ठीक है। कितने बचे 2, कितनी कितनी वैल्यू आ गई 1 2 3। अब जरा एक चीज नोटिस करो, चेक करने का तरीका, अगर जैसे लगता है कि यहाँ पर गलती हो रही है तो यहाँ नहीं, देखो x का जो मैट्रिक्स था वो कैसा दिखना चाहिए था, बेसिकली जो x की वैल्यू क्या थी 1/x 1/y 1/z, 3x1 की मैट्रिक्स थी। अब वो किसके बराबर है, a इनवर्स मल्टीप्लाई b, उसकी वैल्यू क्या आ गई 1 2 3। नोटिस करो इसमें भी 3 रो है और 1 कॉलम है, यानी कि बराबर आएंगी, ठीक है। अब यहां लिख दो, थ्रू इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x y z की वैल्यू क्या आ गई 1/x इक्वल टू 1, 1/y इक्वल टू 2, 1/z इक्वल टू 3, हेंस x y z क्या है वैल्यू 1 1/2 1/3, ठीक है। ये आ गई वैल्यू। चलिए आगे सॉल्व करते हैं अगला टाइप।